देखिए हम लोग लास्ट क्लास हम लोग किए थे कहाँ तक, 3 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का आपका क्वेश्चन क्या दिया देखिए, इसका dy बाई डी एक्स फाइंड करना है बच्चों के। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए dy बाई डी एक्स फाइंड करना बहुत इजी क्वेश्चन है ये। आप पहला dx बाई डी टी फाइंड कीजिए, यहाँ पैरामीटर t है, dx बाई डी टी फाइंड कीजिए, 4 रहेगा dt बाई डी टी। हमें यहाँ पर डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू t करेंगे। यहाँ पैरामीटर t है, आपका dt बाई डी एक्स बाई डी टी कितना आया, 4 आया। उसी तरह आपको यहाँ पर dy बाई डी टी कीजिए, आगे dy बाई डी टी करेंगे, 4 बाहर आएगा। 1 बाई टी को क्या कीजिए, टी का पावर -1 लिखिए। 1 बाई टी को क्या कीजिए, टी का पावर -1 लिखिए। ओके, तो हमारा इसका यह पैरामीटर टी है, तो यहाँ डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी टी निकालेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी। 4 कांस्टेंट बाहर आएगा और 1 बाई टी को टी का पावर -1 लिखिए। देन आपका dy बाई डी टी कितना आ रहा है, तो 4 बाहर आएगा। डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला गिरेगा, डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला nx इंटू n -1। यहाँ पर n आपका -1 है, nx इंटू n -1। डेरिवेटिव एक्स टू द एन का फॉर्मूला nx इंटू n -1। देन आपका dy बाई डी टी कितना आ रहा है, ये -4 बाई ये t का पावर -2 नीचे आ जाएगा, t का स्क्वायर हो जाएगा। ये t का पावर -2 है, नीचे आएगा t का पावर +2 हो जाएगा। देन हमें फाइंड करना dy बाई डी एक्स। देन dy बाई डी एक्स कैसे निकलेगा बच्चों, आपका dy बाई डी टी, ऊपर एक dt डिवाइड कीजिए, नीचे एक dt डिवाइड कीजिए। dy बाई डी टी आपका -4 बाई टी स्क्वायर आया है, एंड dx बाई डी टी आपका कितना आया, 4 आया है। ये dt कट जाएगा, 1 आएगा। ओके, ये 4 मीन्स 4 बाई 1 होता है। देन आपका dy बाई डी एक्स क्या होता है, ये -4 बाई टी स्क्वायर, इसे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 कट जाएगा। देन dy बाई डी एक्स आपका कितना आएगा, -1 बाई टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है बच्चों के। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चे। यहाँ पैरामीटर बच्चों टी था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड dy बाई डी एक्स बोल रहा है। ओके, तो पहले यहाँ पर पैरामीटर थीटा है बच्चे, यहाँ पर पैरामीटर थीटा है। पहले dx बाई डी थीटा कीजिए, इसका डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, माइनस इसका भी डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। ठीक है, अच्छा डेरिवेटिव कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। इसका जब डेरिवेटिव बच्चा होगा, पहला 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा, चेन रूल, पहला 2 थीटा का डेरिवेटिव 2 आएगा, फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आएगा। आपका थीटा यहाँ पर 2 थीटा है। ओके, तो माइनस आएगा, तो माइनस आगे एक तो माइनस क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा बच्चों। इसका डेरिवेटिव बच्चों पहला 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा, 2 आएगा, फिर कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 थीटा होगा, तो माइनस और आगे एक माइनस आएगा। ओके, तुम चाहो तो इसको साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हो, नहीं तो बाद में लिखेंगे, इतना रहने दीजिए। आपका dx बाई डी थीटा। नेक्स्ट देखिए आपका dy बाई डी थीटा करेंगे। आपका y दिया है, dy बाई डी थीटा आपका होगा डेरिवेटिव ऑफ द साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, इसका भी डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव, माइनस डेरिवेटिव ऑफ द साइन 2 थीटा होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, डेरिवेटिव साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा आपका कॉस थीटा होगा, माइनस पहला 2 थीटा का डेरिवेटिव होगा 2, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव आएगा कॉस थीटा। ठीक है, देन बच्चों हमारा क्या होता है, dy बाई डी एक्स फाइंड करना है। क्वेश्चन में बोला है dy बाई डी एक्स। देन आपका dy बाई डी एक्स जो आएगा
ऊपर एक डी थीटा आप डिवाइड कीजिए, नीचे एक तो डी थीटा डिवाइड कीजिए। ओके, ये पैरामीटर आपका थीटा था। डी वाई बाई डी थीटा आपका कितना है, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा। अगर आपका डी एक्स बाई डी थीटा कितना है आपका, माइनस साइन थीटा। पहले इसको लिख देता हूँ, 2 साइन 2 थीटा लिख देता हूँ, माइनस साइन थीटा। बच्चे यहाँ पर कुछ काटकूट कुछ करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, आंसर देखिए यही रखा ना, कुछ चेंज किया है आंसर? बच्चों थोड़ा चेक करो, नहीं तो कुछ अगर चेंज किया तो करेंगे बच्चों लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 6 देखिए आगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बोल रहा है ओके, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो यहाँ पैरामीटर आपका थीटा है, तो आप पहले डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड कीजिए। ए कांस्टेंट बाहर आएगा, ये डी थीटा का भी थीटा डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। अगर ये साइन थीटा का भी डेरिवेटिव होगा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। देन ये कांस्टेंट ए बाहर आएगा, डी थीटा 1 होता है, कट जाएगा एक्चुअली। और डेरिवेटिव साइन थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा ये कॉस थीटा होता है। ओके, अगर होगा तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन अभी मत डालिए, देखते हैं नेक्स्ट का क्या आता है। उसी तरह y का हम करेंगे डेरिवेटिव। ओके, डी वाई बाई डी थीटा करेंगे, ठीक है। ए कांस्टेंट बाहर रहेगा, ये डेरिवेटिव 1 आएगा, इसका जो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये भी ओनली डेरिवेटिव, ये कांस्टेंट एंड फंक्शन है, कांस्टेंट बाहर आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, लेकिन ओनली कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। डेरिवेटिव 1 0 हो जाएगा, डेरिवेटिव कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, ये 0 होगा। डेरिवेटिव कॉस थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन थीटा। देन बच्चे आपका बन रहा है माइनस ए साइन थीटा, ठीक है। देन बच्चों हम फाइंड करना है यहाँ पर हमें डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर पैरामीटर थीटा, इसीलिए आपको डी थीटा एक डिवाइड कीजिए, ऊपर एक डिवाइड कीजिए, नीचे भी एक तो डिवाइड कीजिए। ओके, डी वाई बाई डी थीटा आपका माइनस ए साइन थीटा। ओके, अगेन डी एक्स बाई डी थीटा आपका ए होल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा, फॉर्मूला तो फिर डालना पड़ेगा बच्चों, ये ए तो कट जाता है। साइन थीटा का फॉर्मूला है बच्चों 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा का ऐसा कैसा फॉर्मूला आ गया हमारा? साइन 2a का क्या फॉर्मूला था? साइन 2a का क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला आएगा? अगर 2 थीटा के बदले थीटा डालते तो थीटा का बदले क्या आ जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और ये फॉर्मूला पता है तो सब मल्टीपल एंगल्स बन गया। 2 थीटा के बदले थीटा डालते हैं तो थीटा का बदले थीटा बाई 2। ओके, अगर हम 2 थीटा का बदले में क्या डालते हैं, थीटा, तो थीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। ओके, थीटा का बदले रिप्लेस होता है। ओके, इफ 2 थीटा इज इक्वल नहीं होता, एक्चुअली 2 थीटा इज रिप्लेस्ड बाई थीटा होता है, तो थीटा इज रिप्लेस्ड बाई थीटा बाई 2। ओके, अच्छा बच्चों, हमारा 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला था, 1 माइनस कॉस 2a का फॉर्मूला था। क्या बोले, कौन बोल सकता है? ये फॉर्मूला ज़्यादातर यूज है आपका ये में इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में, डेरिवेटिव में 2 sin square theta। वेरी गुड, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये लिमिट में भी बहुत यूज है। और 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी यूज है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा दैट इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों फॉर्मूला आपका लिमिट, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में ज़्यादातर यूज हो गया हो। तो बच्चों लेकिन हमें चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, अगर 2 थीटा के बदले थीटा रिप्लेस होता है तो थीटा के बदले थीटा बाई 2 रिप्लेस होगा, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला है आपका, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पर फॉर्मूला बन पा रहा है बोल के मैं डाला, नहीं तो नहीं डालता। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक 2 2 कट जाएगा, एक साइन थीटा बाई 2 में एक तो
साइन थीटा बाई 2 कट जाएगा, ये स्क्वायर था, एडो कट जाएगा। देन बचता है आपका माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, दैट इज कॉट थीटा बाई 2। ठीक है बच्चों, यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक तो साइन थीटा बाई 2 कट गया और बच्चा और एक साइन थीटा बाई 2 हो गए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों पैरामीटर आपका थीटा था, तो इसलिए डी एक्स बाई डी थीटा किए और एक तो डी वाई बाई डी थीटा किए। ठीक है, आओ नेक्स्ट बच्चों देखिए, आपका क्वेश्चन ये है आपका 7 वाला, ये थोड़ा बड़ा है। 7 वाला का क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा है। अच्छा 6 का थोड़ा आंसर थोड़ा चेक करके बोलिए सही है कि नहीं, बोलिए। ओके सही है सर। ओके गुड। देखिए यहाँ पर u बाई वी मेथड गिरेगा, ये थोड़ा बड़ा है। ओके तो यहाँ पर पैरामीटर आपका t है, पैरामीटर आपका t है, ये dx बाई dt गिरेगा, लेकिन आपका u बाई वी मेथड गिरेगा। तो u बाई वी मेथड पता है आपको, u बाई वी का क्वोशिएंट रूल, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन फर्स्ट बाय कितना v स्क्वायर। ओके ये आपका गिरेगा क्वोशिएंट रूल। तो ये आपका डालिए डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये साइन टी का होल क्यू एक्चुअली लिखते हैं। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी कीजिए, क्योंकि आपका पैरामीटर टी है। डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू टी, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट, that is sin qt. okay add second function to first, that is sin qt, okay by v square means आपका ये रूट cos 2t का होल स्क्वायर। अच्छा ये आपका क्वेश्चन रूल है, डी एक्स बाई डेड फर्स्ट फंक्शन सेकंड माइनस डेड सेकंड फंक्शन फर्स्ट। ओके अच्छा हो, देखिए बच्चों क्या करेंगे, ये पहला साइन टी का डेरिवेटिव, बोलिए साइन टी का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू टी, कॉस टी आएगा। ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव साइन टी विथ रेस्पेक्ट टू टी आपका कॉस टी आएगा। फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव होगा, पहला साइन टी का डेरिवेटिव होगा, फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव, क्या फॉर्मूला है आपका एन एक्स इंटू एन माइनस 1। पहला बच्चों पहला साइन टी का डेरिवेटिव होगा, फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव, एक्स टू द एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स इंटू एन माइनस 1। ओके आप 3 माइनस 1 2 लिख सकते हैं। ठीक है तो समझ में आया, पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस 1। हाँ बोलिए। सर वो 3 sin t का स्क्वायर होगा ना, ये 3 sin t का स्क्वायर होगा ना। हाँ सॉरी यस सर मैं वही। ओके पहला अंदर वाला डेरिवेटिव तो कर दिए, फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव आपका ये एक्स आपका साइन टी ही रहेगा। ओके 3 माइनस 1 कितना, वेरी गुड थैंक यू। ओके देखिए हाँ, तो ये देखिए आपका पहला साइन टी का डेरिवेटिव हुआ, फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस 1। ओके ये रूट कॉस 2t माइनस। ओके देखिए पहला बच्चा आपका 2t का डेरिवेटिव होगा, 2t का डेरिवेटिव बोलिए वो आएगा। ओके फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव होगा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये माइनस पहले से एक माइनस था, माइनस माइनस से प्लस साइन 2t आएगा। पहला बच्चों 2t का डेरिवेटिव आएगा 2 आएगा। ओके और ये पहले यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस था। ठीक है डेरिवेटिव कॉस थीटा, यहाँ थीटा 2t है, डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस और आगे एक माइनस, इसका एक तो माइनस आएगा, आगे माइनस से प्लस साइन थीटा हो गया। फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव होगा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स। पहला 2t का डेरिवेटिव 2
फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव, ओके। देन इनटू आपका साइन क्यू टी डिवाइडेड बाय कितना, बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे रूट एन स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर, ओके, रूट एन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस टू टी आएगा, कॉस टू टी, ओके। रूट एन स्क्वायर बच्चों कट जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों यहाँ पर आप थोड़ा एलसीएम ले लीजिए और ये टू टू थोड़ा काट दीजिए। आपका एलसीएम कितना आएगा, देखिए बोलिए कितना आएगा एलसीएम। ये आपका डी एक्स बाई डी टी बच्चों हम फाइंड किए, डी एक्स बाई डी टी, ओके खाओ बच्चों लोग। ऊपर में आपका एलसीएम कितना जाएगा, ये एलसीएम रूट कॉस टू टी जाएगा। अच्छा ये डायरेक्ट इससे इंटू होगा, बोलिए इसके साथ इंटू होगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स ये आपका कॉस टू टी आएगा। बच्चे ये रूट कॉस्ट, जैसे आपका रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाता है, रूट टू का स्क्वायर टू हो जाता है। इसी तरह ये जब ये एलसीएम लोग है, ये डायरेक्ट ये रूट कॉस टू टी से इंटू होगा, एक्चुअली तीनों का इंटू है, ओके। तो इसके साथ इंटू कर देते हैं, ओके। तो एक्चुअली डायरेक्ट इंटू होगा, इसके डायरेक्ट इंटू होने से आपका रूट कॉस टू टी, ये रूट कॉस टू टी, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, रूट का स्क्वायर हो जाएगा, हट जाएगा, आपका कॉस टू टी आएगा बच्चे, ये और ये इंटू आएगा कॉस टू टी। से पहले आपका ये 3 साइंस का टी है और ये कॉस टी है, ठीक है बच्चों। ये आपका समझ गए, ये डायरेक्ट इंटू होगा, ओके। और ये इसका साथ ये डिवाइड करोगे 1 आएगा, यहाँ पर रहेगा साइन टू टी इंटू साइन क्यू टी, ये साइन टू टी इंटू साइन टी, ओके। अच्छा बच्चों थोड़ा ये साइन टू टी को क्या करो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बच्चों, थोड़ा और इम्पोर्टेंट भी है। ये साइन टू टी को क्या करो, 2 साइन टी इंटू कॉस टी करो, 2 साइन टी इंटू कॉस टी, ये देन आपका ये साइन क्यू टी। देन बच्चों ये कॉस टी टी टू बाई 1 है, इसे उल्टा का मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों ये आपका क्या है, डी एक्स बाई डी टी, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बच्चों। अच्छा ऊपर में कॉमन क्या जाएगा, बोलिए ऊपर में कॉमन क्या जाएगा, कॉस टी जाएगा बच्चों, ऊपर में कॉमन क्या जाएगा, कॉस टी जाएगा, साइंस का टी जाएगा, तो कॉमन ले लो बच्चों। तो ये आपका 3 कॉस टू टी रहा बच्चों, ऊपर में कॉस टी गया, साइंस का टी रहा, 3 कॉस टू टी रहा बच्चों, कॉस टी चला गया, साइंस का टी चला गया, तो यहाँ बचता है 2 बचता है, और ये एक्चुअली साइन 4 टी है, स्क्वायर चला गया है और साइन स्क्वायर टी बचेगा, डिवाइडेड बाय कितना, एक्चुअली इसका पावर 1 है, इसका पर यहाँ पे 1/2 3/2 लिखना चाहिए, ऐसे रहने दो, बाद में कट जाएगा, वो ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में कट जाएगा। ये कॉस टू टी और इंटू कॉस टू टी, ये बच्चा आपका क्या आया, डी एक्स बाई डी टी आया बच्चों, ये डी एक्स बाई डी टी बच्चों समझ में आया कि नहीं। देखिए ये आपका u बाई वी मेथड में गिर रहा, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड माइनस सेकंड फंक्शन फर्स्ट, ओके। देन ये आपका डेरिवेटिव है, पहला साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी, फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस 1, ओके। और ये सारा फिर ये टू टी का डेरिवेटिव आया 2 आया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव साइन टू टी आया, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स ये हुआ, और यहाँ पर इसका एलसीएम लिया गया, रूट कॉस टू टी इंटू एलसीएम होने से डायरेक्ट इसके साथ इंटू होगा, कॉस टू टी आएगा, डायरेक्ट इसके साथ इंटू कॉस टू टी आएगा, ओके। और साइन टू टी का 2 साइन टी कॉस टी कर लीजिए, और ऊपर में आपका कॉमन जाएगा, कॉस टी जाएगा, साइंस का टी जाएगा, ठीक है। आओ ये बच्चा आपका डी एक्स बाई डी टी बच्चा आया, ओके। और ये आपका कॉस टू टी है, ओके।
नेक्स्ट बच्चों इसी तरह डिट्टो सेम आपको क्या करना है, dy बाई डी टी निकालना है। डिट्टो सेम उसी तरह निकालना है आपका dy बाई डी टी। तो देखिए y इक्वल टू क्या था आपका, y इक्वल टू क्या था, सेम उसी मेथड में होगा बच्चों, सिर्फ साइन क्यू टी बदले कॉस क्यू टी है। ओके, y इक्वल आपका कॉस टी का होल क्यूब में लिख दे रहा हूँ, कॉस क्यू टी बाई क्या था, रूट कॉस टू टी। ओके, सेम आएगा बच्चों, थोड़ा जहाँ पर कॉस उधर साइन हो जाएगा, हाँ जहाँ पर साइन उधर कॉस हो जाएगा, फिर भी हमको पता है करेंगे और क्या। देखो डी वाई बाई डी टी आपका क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, ये डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन सेकंड माइनस u by v मेथड, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू t, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट। बच्चों मेरे साथ साथ आप भी बनाते जाइए। ओके, बाई वी स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर जब करेंगे कॉस टू टी रहेगा। ओके, कुछ गड़बड़ लग रहा है, डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड माइनस डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन इनटू फर्स्ट बाई वी स्क्वायर। ठीक है, सही है, कोई बात नहीं। ओके, यहाँ पर ऊपर में डेरिवेटिव नहीं हुआ है। देन बच्चों डी वाई बाई डी टी आपका, ओके, इक्वल टू पहला अंदर वाला डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कॉस टी बच्चों माइनस साइन टी, फिर एक्स टू एन का डेरिवेटिव दैट इज 3 कॉस टी 3 माइनस 1 दैट इज स्क्वायर आएगा, 3 कॉस स्क्वायर टी आएगा बच्चों। पहला अंदर वाला डेरिवेटिव माइनस साइन टी, फिर एक्स टू द एन का डेरिवेटिव एन एक्स इंटू एन माइनस 1 3 माइनस 1, देन ये आपका रूट कॉस टू टी। ओके, माइनस पहला बच्चों इसका टू टी का डेरिवेटिव वो आएगा, फिर कॉस थीटा का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस आएगा, माइनस माइनस से प्लस आ जाएगा, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आएगा, और इंटू आपका कॉस क्यू टी। ओके, और ये हम तो इसका 20 का स्क्वायर कर दिए, जो कि आपका क्या आया है, इसका स्क्वायर करने के बाद कॉस टू टी आया। ओके, नेक्स्ट बच्चों इधर देखिए, थोड़ा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, थोड़ा बड़ा है। ओके, आपका डी वाई बाई डी टी इक्वल क्या आएगा, यहाँ पर बच्चे 2 कट जाएगा, ये आपका एलसीएम ले लीजिए कितना, ये रूट ओवर कॉस टू टी ले लीजिए, ये डायरेक्ट ये रूट कॉस टू टी इसी के साथ इंटू होगा, ये माइनस साइन टी, ये 3 कॉस स्क्वायर टी, ये रूट कॉस टू टी इंटू के ये कॉस टू टी, रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट एंड स्क्वायर कट जाएगा, ये कॉस टू टी आएगा बच्चों, रूट कॉस टू टी, ये रूट कॉस टू टी का होल स्क्वायर होगा, रूट एंड स्क्वायर कट किया आएगा, और ये डिवाइड करोगे 1 आएगा, ये और ये डिवाइड कर 1 आएगा। ये साइन टू टी को बच्चों क्या करो, यहाँ पर साइन टू टी को क्या करो, 2 साइन टी इंटू कॉस टी करो, और इंटू आपका क्या है कॉस क्यू टी, इंटू आपका कॉस क्यू टी। ओके, अच्छा इसको अगर हम उल्टा के मल्टीप्लाई करते, रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करेंगे, 1/cos 2t मीन्स इधर ही आएगा। अच्छा ऊपर में कॉमन क्या जाएगा बच्चों, देखो बच्चों ऊपर में कॉमन क्या जाएगा, ऊपर में कॉमन क्या जाएगा बच्चों, डी वाई बाई डी टी जो है साइन टी एंड कॉस स्क्वायर टी। वेरी गुड, साइन टी एंड कॉस स्क्वायर टी जाएगा, जाने बाद इधर में रहेगा -3 साइन टी -3 कॉस टी रहेगा, कॉस टू टी रहेगा बच्चों, कॉस का टी चला गया, साइन टी चला गया, माइनस रहेगा 3
कॉस 2t रहेगा। और बच्चों क्या जाएगा यहाँ पर, साइन चला गया, एक्चुअली cos 4 2 है और 2 रहेगा इधर, एक्चुअली cos 4 2 है, cos qt एंड cos t है, cos 4t है, इसमें 2 उधर चला गया तो cos स्क्वायर t रहेगा। होल डिवाइडेड बाय कितना आएगा बच्चों, अच्छा बच्चों इधर फिर इसके बाद बच्चों क्या हुआ, यहाँ पर ऊपर चला गया साइन टी और क्या कॉस का टी जाने के बाद ये -3 cos 2t रहा, और यहाँ पर cos 4 में जाने के बाद cos का टी रहेगा। ओके बाई ये कितना रूट कितना cos 2t और क्या और ये cos t। ओके अच्छा बच्चों हमें फाइंड क्या करना है, dy बाई डी एक्स, हमें बच्चों फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। ये आपका आएगा कितना, ये आपका dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। dy बाई डी टी कितना देखिए, dy बाई डी टी कितना थोड़ा बोल दीजिए, साइन टी इंटू कितना कॉस का टी, थोड़ा बोलिए dy बाई डी टी आपका कितना, बोलिए थोड़ा बच्चों, sin t into cos square t इंटू कॉस का टी, हाँ multiplied by -3 cos 2t minus cos square t whole divided by root cos 2t into cos 2t। ओके वेरी गुड, रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t। ओके बच्चे थोड़ा क्वेश्चन हाँ बड़ा है तो आपका ये वही है कि ना, चेक कर लेंगे, ये साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी -3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी बाई रूट कॉस 2t इंटू ये। ओके ठीक है तो अच्छा dx बाई डी टी बच्चों देखिए, dx बाई डी टी आपका कितना आ रहा है। ओके सर ये ऊपर आपका dx माइनस लिख दिया है कहाँ पर बोलो तो सर, ये -3 cos 2t। अच्छा -3 cos 2t प्लस 2 cos करिए तो हम लोग तो लिखे वही, सर वो एक और एक -2 cos square t वो मैं शायद छोड़ दी। यस सर। मैं सर, कहाँ पर लेकिन- छोड़ दिया क्या, मैं छोड़ दिया क्या, मेरा सही है तो साइन टी आपका यहाँ पर 3 छूट गया ना क्या, नो सर, सर वही स्टेप में हाँ यहाँ पर कॉमन लिए ना हम लोग, साइन टी कॉमन लिए और आपका कॉस का टी कॉमन लिए, तो आपका कितना रहा -3 cos 2t रहा, और ये सर, आपका सर, 2 cos हाँ का सर टी। हाँ वो ठीक है सर, एक्चुअली नहीं मैं छोड़ दी सर, जो आप फाइनल आंसर बोले ना उधर सर, और थोड़ा नीचे जाइए, नीचे नीचे वो dy बाई डी एक्स जो निकाल रहे हैं। हाँ वहाँ तो जाएंगे, और dx बाई डी टी क्या है, dx बाई डी टी है। ओके यस थोड़ा सर। बोल दीजिए dx बाई डी टी क्या, थोड़ा मुझे बोल दीजिए। ओके यहाँ हाँ पर सर, कुछ छूट सर गया, इधर ना, हाँ सर वो -2 cos स्क्वायर थीटा आई मीन t सर, उधर -2 cos स्क्वायर t। ये -2 यस सर। cos स्क्वायर cos का टी। यस सर। ओके ठीक है, देन dx बाई डी टी थोड़ा बोलो बच्चों क्या है, dx बाई डी टी आपका cos t sin स्क्वायर टी। ओके सर वो +2 cos square t होगा। ये हाँ +2 cos स्क्वायर टी। ओके +2 cos स्क्वायर टी। ओके अच्छा देन ये तुम्हारा ये कितना है, dx बाई डी टी थोड़ा बोलो, cos t इंटू sin square t sin स्क्वायर टी होल ब्रैकेट Whole- 3 cos 2t 3 cos 2t +2 sin square t।
2 sin square t, ओके, डिवाइडेड बाय ओके रूट ओवर कॉस रूट ओवर कॉस 2t, ओके, इनटू आपका कितना कॉस 2t, ओके। देन बच्चे आपका क्या होगा, जब ये आप डिवाइड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये रेसिप्रोकल होगा, ये उल्टा का मल्टीप्लाई होगा, ओके। नीचे वाला जब रेसिप्रोकल करके उल्टा का मल्टीप्लाई करो, ये और ये कट जाएगा, जब इसको उल्टा के रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा। देन और क्या कटेगा, देखो ये ऊपर नीचे देखो क्या कटेगा, ये 3 cos 2t और ये 2 cos का t। अच्छा, इसमें एक तो कटेगा sin t cos t कटेगा, इसमें एक तो क्या कटेगा, ये लिख देते हैं पहले, उल्टा का मल्टीप्लाई करने के बाद ही रहा क्या आपका बच्चों, ये sin t इंटू cos का t, sin t इंटू cos का t, ओके, माइनस 3 cos 2t, माइनस 3 cos 2t प्लस 2 cos का t प्लस 2 cos का t, ओके, डिवाइडेड बाय क्या है, ये तो उल्टा के रेसिप्रोकल कर मल्टीप्लाई करो, ये और कट जाएगा, रहेगा क्या cos t इंटू sin स्क्वायर t और ये आपका 3 cos 2t प्लस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। अच्छा, देखो बच्चों क्या कटेगा, देखो इसमें एक तो cos t काट दो, cos का t में cos t काट दो, ये साइन और ये एक तो काट दो, ओके, तो ऊपर सिर्फ cos t रहा, ओके, ऊपर में आपका cos t रहा। अच्छा, ये होल -3, अच्छा सुनो, ऊपर में cos t रहा, ये cos 2a का फॉर्मूला डालो, cos 2a का cos में जो फॉर्मूला डालो, क्या फॉर्मूला है, 2 cos करे -1, बच्चों cos 2a का फॉर्मूला डालो, cos 2a का cos में ही फॉर्मूला डालो, क्या फॉर्मूला है, cos 2a का 2 cos करे -1, ये आपका फिर 2 cos का t। बच्चों में फिर से बोल रहा हूँ, आपका cos 2a का cos में फॉर्मूला है 2 cos करे -1, ठीक है, ये cos 2t का फॉर्मूला डाल दिया, ओके। और इधर आपका होल डिवाइडेड बाई, देन ये आपका sin t है, ओके, ये आपका sin t है, ओके। ये एक काम करो, sin cos 2t का sin में जो फॉर्मूला है, cos 2t का sin में क्या फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ओके। cos 2t का जो sin में जो फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है cos 2t का sin में, ये वाला cos 2t का क्या sin फॉर्मूला है, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ओके, ये प्लस 2 sin स्क्वायर t, ये प्लस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, ओके बच्चों, उसके बाद देखो थोड़ा, ओके, उसके बाद थोड़ा इसको देखो, ओके। देन बच्चों ये देखिए क्या बन रहा है ऊपर में, ये -6 cos का t -6 cos का t -6 cos का t प्लस 3 -6 cos का t प्लस 3, ये प्लस 2 cos का t डिवाइडेड। अच्छा, आंसर इसका क्या है बच्चों, cos बच्चों आंसर cos 3t, cos 3t ये आपका sin t, देन ये आपका 3 माइनस 6 sin स्क्वायर t प्लस 2 sin स्क्वायर t, ओके, ओके।
तो बच्चों ये आपका 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस 2 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। ये आपका कॉस टी, ये 3 माइनस ये प्लस 3, ये माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 4 कॉस स्क्वायर टी। बच्चों माइनस 6 कॉस स्क्वायर टी प्लस 2 कॉस स्क्वायर टी, ठीक है। और ये बच्चों आपका साइन टी, और ये माइनस 6 साइन स्क्वायर टी प्लस टी, माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, ठीक है। अच्छा कॉस टी इंटू कर दीजिए, ये 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यू टी, अगेन ये साइन टू इंटू कर दीजिए, ये 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यू टी। ऊपर वाला किसका फॉर्मूला है बच्चों? cos 3 थीटा। और नीचे वाला sin 3 कुछ थीटा। नहीं गड़बड़ है कुछ। नीचे वाला साइन 3 ठीक है, ऊपर वाला माइनस कॉमन जाएगा, ओके। तो वो नीचे वाला आपका साइन 3 है, साइन 3 का फॉर्मूला 3 साइन है माइनस 4, ये साइन 3t है। आपका साइन 3 का फॉर्मूला 3 साइन है माइनस 4 cos, 3 साइन है माइनस 4, साइन 3 का फॉर्मूला 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यू है। यहाँ पर माइनस कॉमन लाने के बाद ये बनेगा कितना? 4 cos क्यू, माइनस कॉमन जाएगा बच्चों, जाने के बाद ये बनेगा कितना? माइनस कॉमन जाने के बाद ये बनेगा 4 cos क्यू टी माइनस 3 cos टी, माइनस 3 cos टी। देन बच्चों ये आपका ये अभी बनेगा ये cos 3 3t बाय साइन 3t, देन माइनस cot 3t आएगा। आपका जो साइन 3 का जो फॉर्मूला है ये 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यू है। cos 3 का जो फॉर्मूला है इसका पैटर्न चेंज होगा, ये पैटर्न इधर आएगा, मीन्स फॉर cos क्यू है माइनस ये पैटर्न इधर आएगा, पैटर्न, ओके। ये पैटर्न इधर, ये आपका cos 3 का फॉर्मूला 4 cos क्यू माइनस 3 cos है, और साइन 3 का फॉर्मूला 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यू है, ओके। तो आपका आंसर माइनस cot 3t आएगा बच्चों, ठीक है। ये थोड़ा बहुत बड़ा है, ओके क्वेश्चन, ओके।